यह क्षेत्रमिति के एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन है। दास गुप्ता की किताब का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक डायग्राम दिया हुआ है और इसी डायग्राम का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे कह रहा है। प्रश्न में है कि बगल की आकृति ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? यहाँ तक वर्गाकार है। इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? 32 मीटर है। और PAQ जो है सो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। तो यहाँ देखिए इसमें दो भुजा बराबर है 6 मीटर और 6 मीटर, जिसमें PQ बराबर क्या है? 8 मीटर है और PA बराबर AQ बराबर 6 मीटर है। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालिए। पहले क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका दोनों को जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ जाए। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा होना जरूरी है, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपके पास में है नहीं। तो आपको एक फॉर्मूला लिखा था, वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुना एक भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 32 को लिख दिए, या √2 गुना भुजा को मान लिया है कि x है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है वर्ग का x मान लिया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 32/√2 हो जाए। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना किए, √2 से नीचे भी गुना किए, तो 32√2 यहाँ आ गया, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 से 32 को काट देंगे तो 16, तो 16√2 आ गया वर्ग की भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग के क्षेत्रफल बड़ा होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा माने हुए हैं हम लोग x, तो x का स्क्वायर, x का मान कितना आया है? 16√2, तो 16√2 का स्क्वायर हो गया। 16 का स्क्वायर होता है 256, √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, तो 256 गुना 2, दोनों की गुना कर दिए तो कितना आ गया? 512 आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तीनों भुजा दिया हुआ है, पहले S निकालेंगे। हिरोन के फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए S × S - A × S - B × S - C, जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो हमको हर हालत में S चाहिए, तो S निकालने के लिए तीनों भुजा के जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो एक भुजा को A माने, दूसरा भुजा को B माने, तीसरा भुजा को C माने, अब बटा 2। A का वैल्यू 6 मान लिए हैं डायग्राम में, या B का वैल्यू है 6 और C का वैल्यू कितना है? 8 है। सबको जोड़े तो कितना आ गया? 20/2 काट दिए तो 10 मीटर आ गया उसका अर्ध परिमिति। S होता है अर्ध परिमिति। अब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही हिरोन के फॉर्मूला से S × S - A × S - B × S - C। S का वैल्यू 10, तो 10 - 6, फिर S का वैल्यू 10, तो B का वैल्यू 6 है, तो 10 - 6, S का वैल्यू 10, C का वैल्यू 8 है, तो 10 - 8, तो 10 गुना, इसको माइनस किए तो 4, इसको माइनस किए तो 4, इसको माइनस किए तो 2। 10 को तोड़ दिए, 5 गुना 2, 4 को रहने दिए क्योंकि 4 2 ठो ऑलरेडी जोड़ा में है, और यह 2। अब यह 5 को लिख दिए, 2 गुना 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 गुना 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर पर रूट चढ़ता है तो स्क्वायर भी खत्म और रूट भी खत्म, तो यह 2 और 4 रूट से बाहर आ गया, 5 रूट के अंदर में रहेगा। 4 दूनी का 8, √5 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पूरे आकृति के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आया है 812 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 808√2। दोनों दो डिफरेंट राशि हैं, इसलिए दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा 512 प्लस 8√2 मीटर का स्क्वायर, यही आंसर होगा। आया?